7:30 का टाइम है। अभी ऑफिस जाते हैं। सेकंड घर है, मेरा दूसरा घर फैसलाबाद है। करें कमीशन बेस्ड वर्क कर रहे हैं तो उनका जो ड्रेस है वो प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए। बाबा जी जी। मुझे डांटा है। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने ना चप्पल पहन के अंदर गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर से बेहतरीन गुजर रहे होंगे। आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। रात को अफ्तारी के टाइम या सुबह सहरी के टाइम वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सुस्ती इतनी ज़्यादा पड़ी होती है। अफ्तारी के टाइम खाना खाने के बाद वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद इशा की नमाज के बाद फिर ये होता है कि जल्दी से सो जाएं ताकि सुबह जल्दी सहरी के लिए उठने। और सहरी के टाइम फिर जैसे ही हम लोग सहरी करते हैं, सहरी का टाइम भी बहुत आधा घंटा सिर्फ बचा होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर नमाज पढ़ने के बाद तलावत कुरान पाक करने के बाद फिर ये होता है कि सो जाते हैं को 2 घंटे, फिर ऑफिस भी जाना है। तो इस वजह से जो है ना वो मैं सुबह को व्लॉग नहीं बना पाता। और तो आज के दिन का आगाज़ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 7:30-8 का टाइम है। अभी ऑफिस जाते हैं और ऑफिस आज मीटिंग करनी है अपने एक ग्रुप की, ऑफिस के तमाम लीडर्स की, और वो मीटिंग करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें जो आज करनी है, आज की एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आइए चलते हैं ऑफिस और देखते हैं कि आज क्या क्या हम करते हैं। आज मैं सोच रहा था कि फैसलाबाद की हिस्ट्री पे हम लोग एक व्लॉग बनाएं और उसकी मैं प्रॉपर तैयारी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आज तो नहीं, आज मैं बनाऊंगा, उसको कल अपलोड करूंगा और हम फैसलाबाद की हिस्ट्री इसमें डिस्कस करेंगे। ऑल अबाउट फैसलाबाद की, फैसलाबाद सिटी क्या है, फैसलाबाद का रकबा कितना है, फैसलाबाद की आबादी कितनी है, ये कब आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, और प्रॉपर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। उसकी मैं प्रॉपर तैयारी कर ली है। फैसलाबाद की हिस्ट्री मैंने अच्छे तरीके से याद कर ली है। और बिकॉज मैं ज़िंदगी के तकरीबन 3 साढ़े 3 साल मैं फैसलाबाद में गुजार के आया हूँ, इसलिए आई नो अबाउट फैसलाबाद और मैं काफ़ी चीज़ें फैसलाबाद की जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं ये भी कहता हूँ कि फैसलाबाद मेरा सेकंड घर है, मेरा दूसरा घर फैसलाबाद है। फैसलाबाद से मेरे करियर का आगाज़ हुआ। उस व्लॉग में मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आज मैं उसको इंशाल्लाह हम उसकी शूटिंग कर लेंगे, आज हम उसको शूट करेंगे और कल इंशाल्लाह मैं उसको अपलोड करूँगा अबाउट फैसलाबाद, हिस्ट्री अबाउट फैसलाबाद। तो वो भी आपके साथ करना है। 70 साल के बाद रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं वो सर्दियों की तरफ अब आना शुरू हो गए हैं और अगले तकरीबन को 20 साल इंशाल्लाह जो रोज़े होंगे, रमज़ान होगा, वो सर्दियों में ही आया करेगा। लेकिन ये 70 साल के बाद ऐसा हुआ है। 70 साल पहले जो है वो गर्मियों में थे रोज़े और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों में आना शुरू हो गए थे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ठंड की तरफ रोते जा रहे हैं। 2030 के अंदर ये पीक लेवल के अंदर होंगे, मतलब समझ ले कि दिसंबर के महीने के अंदर रमज़ान आएगा 2030 तक, और इतनी ठंड होगी। तो जिन लोगों की उम्र आज 20 साल है, अगले 10 साल के बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ठंडे रोज़े होंगे, तो वो बड़ा एंजॉय करेंगे। छोटे रोज़े भी हो जाएंगे, 10 घंटे का 11 घंटे का रोज़ा हो जाएगा। अभी तो काफ़ी लंबा हमें रोज़ा जो है ना वो रखना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले 8-10 सालों के अंदर रोज़ा बहुत मुख्तसर सा रह जाएगा। तो जो लोग अभी यंग हैं या जो लोग अभी 10 साल के हैं, उनकी 20 साल की ज़िंदगी 10 साल के बाद 20 साल के हो जाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी में रोज़े बहुत मुख्तसर से रह जाएंगे। खैर चलते हैं, रोज़े छोटे हों या बड़े हों। मुझे कौल याद आ गया हज़रत अली का। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे सर्दियों का वज़ू, सर्दियों से ठंडे पानी का वज़ू बहुत पसंद है और गर्मियों के रोज़े बहुत पसंद है। बिकॉज गर्मियों के रोज़े लंबे होते हैं और गर्मी में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये हज़रत अली को पसंद था, तो हमें भी यकीनन पसंद होना चाहिए, बिकॉज वो हमारे रोल मॉडल हैं और वो लीडर हैं हमारे, और हमें उनको प्रॉपर मानना चाहिए। आइए चलते हैं ऑफिस और मज़ीद एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आपको? ठीक है? आइए आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जी तो दोस्तों मैं ऑफिस से फ्री हो गया था और अभी चलते हैं घर और नमाज ज़ोहर भी पढ़नी है। अभी घर जाकर नमाज ज़ोहर पढ़ते हैं। और हमारी मीटिंग आज बड़ी सक्सेसफुल रही। और आप लोग भी सोचते होंगे ये मीटिंग में क्या करते हैं। तो मीटिंग बेसिकली हमारी जो मीटिंग्स है कुछ लेवल्स की हैं। हमारे पास सेल्स के कुछ लोग हैं जो कि बाय प्रोफेशन बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग हम लोग करते हैं। और आज की जो हमारी मीटिंग थी उसमें मैंने उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे कुछ चीज़ें डिस्कस की। हमने कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई, काउंसलिंग की। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उनको मैंने बताया कि आपको एज अ बिजनेसमैन कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो फॉर्मल ड्रेसिंग करनी चाहिए, कैजुअल करनी चाहिए। तो उस पर आज हमने बात की। किसी भी सेल्स के शोबे से रिलेटेड लोगों को जो कि बिजनेस कर रहे हैं, बाय प्रोफेशन सेल का काम कर रहे हैं, कमीशन बेस्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनका जो ड्रेस है वो प्रॉपर फॉर्मल होना चाहिए, कैजुअल ड्रेस नहीं होना चाहिए जिसमें वो टू पीस पहने, टाई लगाएं, अच्छी शर्ट्स पहने, अच्छे शूज पहने। तो आज हमने उस पर प्रॉपर बात की बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। अल्लाह ताला की एक सिफ्त है कि वो जमील हैं और अल्लाह को जमाल बहुत पसंद है, अल्लाह को हुस्न बहुत पसंद है। इंसान का खूबसूरत बनना, संवरना, साफ सुथरा रहना ये अल्लाह की ज़ात को बहुत पसंद है। ये हदीस मुबारक भी है। तो इसका मतलब है कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। आज हमने सफाई पे भी बात की कि आपको कपड़ों के साथ साथ अंदरूनी और बैरूनी सफाई करनी है। अंदरूनी सफाई की अगर हम बात करें तो आपको रूह और नीयत को साफ पाक रखना है, दिलो दिमाग को अच्छी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग आपको लेके आनी है। और देखिए आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो लेकिन आप पॉजिटिव थिंकिंग ना आपकी हो, पॉजिटिव आप बात ना करते हो, तो ये भी अच्छी बात तो नहीं है। जहाँ आपकी ड्रेसिंग अच्छी है वो आपको सोचना भी पॉजिटिव चाहिए। जैसे गांव का एक लड़का शहर पढ़ने के लिए जा रहा था डॉक्टर बनने के लिए, तो वो जैसे ही गांव से निकला तो वहाँ मोची अंकल बैठे हुए थे। और ये मोची अंकल से जाकर सलाम लेने के बाद कहने लगा, अंकल जी मैं ना जा रहा हूँ 5 साल के लिए, चाचा जी मैं जा रहा हूँ करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए शहर। तो 5 साल बाद ही मुलाकात होगी। तो वो जो अंकल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको आगाही दी, बताया, तरबियत की कि बेटा आपने जाना है तो आपने वहाँ पे ये नहीं करना, वो नहीं करना, और आपने वहाँ पे अखलाक के साथ रहना है, लोगों से जो है ना वो प्यार मोहब्बत से आपने रहना, हैबिट्स अपनी अच्छी रखनी है, अच्छे लोगों से तल्लुकात बनाने हैं, अच्छी सोबत इख्तियार करनी, ऐसी कुछ हदायत की। तो वो चला गया। और जैसे ही वो गया 5 साल वहाँ पे उसने डॉक्टरी का कोर्स किया। 5 साल के बाद वो वापस आया। तो वापस जब वो आया टांगे से उतरा तो उसने सोचा बाबा जी बैठे हुए हैं, चाचा जी मोची, तो क्यों ना मैं इनको जाके थोड़ा इम्प्रेस भी करता और बताता हूँ कि मैंने आपकी बातों पे अमल भी किया था। तो वो ना अपने टांगे से नीचे उतरा और जाके मोची अंकल को कहने लगा, मोची अंकल मैं ना 5 साल की डॉक्टरी की डिग्री लेके ना आ गया वापस, और मेरा ये जो टाइम पीरियड था बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो आपको पता है मैंने वहाँ पे डॉक्टरी सीखते हुए हमने मक्खी के ऊपर भी सर्च की थी। इसका दिल किया कि मैं चाचे को थोड़ा इम्प्रेस करता हूँ, चाचे मोची को। इसने कहा आपको पता है मक्खी जो होती है ये 360 के एंगल पे देख सकती है, ये हर तरफ देख सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। जैसे कि हम इंसान है तो हम सिर्फ सामने ही देख सकते हैं, हम पीछे नहीं देख सकते, बिहाइंड नहीं देख सकते, सामने ही सिर्फ देख सकते हैं। तो उसने कहा ये जो मक्खी होती है ना चाचा जी, ये ना 360 के एंगल पे देख सकती है, सारा अपने इर्द गिर्द ऊपर नीचे एट अ टाइम देख सकती है। तो बाबा जी ने कहा वाह यार बड़ी बात है। लेकिन अचानक से चाचे अंकल की नजर पड़ी तो वो मक्खी ना गंद पे बैठी हुई थी। तो वो कहने लगा, चाचे मोची ने उसको कहा बेटा क्या फायदा ऐसी आंखों का अगर बैठना फिर भी गंद पे ही है। तो ये ना हो कि आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, लुक बड़ी अच्छी है, आपने कटिंग शटिंग मेकअप करके रखा हुआ है, लेकिन आपका दिल और दिमाग बड़ा नेगेटिव है, आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। तो उस पर हमने आज बात की और ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल और हज़ारों चीज़ें हमने डिस्कस की। वो 2-3 घंटे का हमारा सेशन था, बहुत मज़ा आया। मुझे तो सीखने और सिखाने में मज़ा आता है और मैं समझता हूँ लर्निंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कामयाबी का जो पहला स्टेप होता है वो लर्निंग होता है। तो हम लर्न करते रहते हैं चीज़ों को और सिखाते रहते हैं। उसके बाद हमने इशफाक अहमद साहब की जाविया किताब पे भी बात की, उस पर भी कभी हम बात करेंगे, वो मैं पढ़ा हूँ। इशफाक अहमद साहब की जाविया किताब पे भी हमको भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए अब घर आ गया हूँ, घर चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आज की एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। बाबा जी मुझे डांटा है। क्यों, क्या हुआ? मैं ना चप्पल पहन के अंदर पाँव से मैंने चप्पल नीचे मैंने तुम अंदर चले गया था तो क्लीन गंदा हो गया।
बेटा आप ना जाया करें। देखें जब आप चप्पल लेके अंदर चले जाएंगे तो वहाँ डस्ट आएगी और उससे हमारे कपड़े भी ख़राब होंगे, हमारी हेल्थ भी ख़राब होगी। वो डस्ट जो है ना उड़ के फिर हमारे खाने में भी आती है, हमारे बिस्तर पे भी आती है। तो आप कोशिश किया करें कि आप जूता बाहर उतार के जाया करें और गंदे पाँव ना किया करें, पाँव को और हाथों को वाश करें। देखें हमारे दीन ने जो सफाई के हवाले से कहा है ना, वो आधा निस्फ दीन हमारा सफाई है। तो अगर हम सफाई का एहतमाम नहीं करेंगे तो आधा दीन हम उस पर अमल नहीं करेंगे। तो आपको प्रॉपर सफाई रखनी चाहिए, जहाँ पे आपको अपनी जिस्म की सफाई रखनी है, अपने कपड़ों की भी, चीज़ों की भी सफाई रखनी चाहिए। हमारे घर में आपको देखा अक्सर लाइनें लगा दी हुई हैं हम लोगों ने, और बॉल्स के साथ हम खेलते हैं, जिससे हमारा पेंट भी ख़राब है, हमारा फर्नीचर भी ख़राब हो जाता है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने पेंट को, अपनी चीज़ों को, अपने घर के बिस्तर को ख़राब नहीं करते और कपड़े को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। हाँ, जब आप खेलने के लिए जाते हैं तो कपड़े आपके गंदे हो जाते हैं, जो कि आपको घर आके चेंज करने चाहिए, लेकिन घर में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पे अमल करेंगे। आइंदा तो नहीं आप ऐसा करेंगे? हाँ, तो मैं आपको मामा को समझाऊंगा, वो आपको डांटेंगे नहीं। तो आपने कोशिश करनी है क्लीन भी गंदा नहीं करना और बिस्तर भी गंदे नहीं करने, कपड़े भी गंदे नहीं करने। ठीक है, सफाई का ख्याल रखना है। ठीक है, हाँ चलो मेरा बेटा खेलो।